प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो परमेश्वर की शरण लेते हैं और जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से बचाता है। हो सकता है जब आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आ गई हैं, अलग अलग तरह की विपत्तियां ने आपको घेर लिया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस विपत्ति से कैसे बाहर आऊं, तो आज का वचन और प्रार्थना आपके लिए है। मेरा विश्वास है कि जो लोग आज विपत्तियों में चले गए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आज परमेश्वर आपको उन सारी विपत्ति से बचाने जा रहा है और वो आपको और आज ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। कि आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करेंगे तो आज ही आप उस विपत्तियों से बाहर आने वाले हैं। क्या आप बोलेंगे आमीन? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारी विपत्तियों के बारे में कि किस तरह से जो विपत्तियां हैं धर्मियों के ऊपर भी पड़ी। हम देखते हैं अब्राहम के ऊपर भी पड़ी, हमने देखा अय्यूब के ऊपर भी विपत्तियां पड़ी, हमने देखा एलिय्याह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विपत्तियां पड़ी। लेकिन क्या वो विपत्ति में प्रभु आपको रहने देगा? जरा क्वेश्चन या आपके लिए, क्या वो विपत्ति में आपको पड़े रहने देगा? प्रभु का वचन कहता है ऑफ कोर्स वो आपको पड़े रहने नहीं देगा कहता है। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो विपत्ति आपके जीवन में आई है, जो समस्या आपके जीवन में आई है, हो सकता है इतने दिन, इतने महीने, इतने साल लग गए, लेकिन अब परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। वो आपको विपत्तियों में पड़े हुए देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो आज आपके जीवन में विपत्तियां आई हैं, प्रभु कहता है मैं उससे तुझे बचाऊंगा। बहुत लोगों को लगता है ये विपत्तियां सिर्फ एक बीमारी के रूप में विपत्तियां आई हैं या फिर आपके घर में विपत्तियां आई, लेकिन विपत्तियां अलग अलग प्रकार के होते। जिस तरह से आर्थिक विपत्तियां हो गई हैं आप, और पारिवारिक विपत्तियां हो गई, आत्मिक विपत्ति हो गई, या फिर शत्रुओं का अटैक या हम आक्रमण कह सकते हैं। अलग अलग विपत्तियों ने, आर्थिक विपत्तियां, पारिवारिक विपत्तियां, शत्रु का आक्रमण है, और बीमारी भी एक विपत्ति के रूप में आपके घर में आई है। बिजनेस पर विपत्ति, फाइनेंस पे विपत्तियां, और अलग अलग विपत्ति आपके जीवन में आई है। और एक और विपत्ति जिसे हम कहते हैं आत्मिक विपत्ति, जो आपके जीवन में आ रही है, आपको टेंशन दे रही है। लगातार अलग अलग विपत्ति आपके जीवन में आई है। प्रभु कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन आपके लिए? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 19 वचन को मैं पढ़ूंगी। और वो कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और परमेश्वर उन सब से क्या करता है? छुड़ाता है। सभी जन बोले आमीन। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं। हमने बाइबल में देखा कि जिन जिन के ऊपर विपत्तियां पड़ी, क्या वे विपत्तियां हमेशा के लिए रही क्या उसके ऊपर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विपत्तियां हमेशा नहीं रही। तो फिर आज आप ऐसा क्यों सोचते हो कि क्या मैं ऐसे ही रहूँगा, क्या मैं ऐसे ही रहूँगी, क्या मेरा घर नहीं बनेगा, क्या मेरे जीवन में ऐसे ही बना रहेगा, क्या मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलूँगा, क्या इस समस्याओं से मैं बाहर नहीं आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगा, क्या घर की समस्या से बाहर नहीं आ पाऊँगा, क्या फाइनेंशियल आर्थिक संकट से क्या मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा? परमेश्वर कहता है मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर किन्हीं विपत्तियों से बाहर निकालेगा और किसको निकालने के लिए जा रहा है। हम बाइबल में देखते हैं कि जो लोगों विपत्ति में पड़े, विपत्तियों का सामना किया, परमेश्वर ने उन सारे लोगों को निकाला। पर किन किन लोगों को निकाला? हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, वहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर की शरण लेते हैं और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। पहली बात, जो परमेश्वर की शरण लेते हैं और प्रभु के निकट आते, प्रभु उनको छुड़ाता है। जैसे हम दाऊद के बारे में देखते हैं, क्या उसके जीवन में कम विपत्तियां थी, कम संकट थे, कम दुख थे, कम परेशानियां थी, फिर भी उसने गलती से भी दोष नहीं लगाया परमेश्वर के ऊपर। इतने सारे संकट थे, इतनी सारी मुसीबतें थी, तो परमेश्वर ने क्या किया? उस विपत्ति से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बाहर निकाला और उनको बचाया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जैसे कि विपत्तियां हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर बचाता कैसे है। परमेश्वर वार्निंग देकर भी बचाता है, चेतावनी देता है। कई बार वो सपने में दिखाएगा, कई बार आप प्रार्थना करते करते आपको पता चलता है, प्रभु से बात करते महसूस होती है कि ये विपत्तियां आने वाली है। ऐसे से भी परमेश्वर बताता है। हम बाइबल में ही देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को बचाता है।
वो बता देता है, आने वाले समय के बारे में भी बता देता है। पवित्र आत्मा से बात करता है। बहुत लोग सुन नहीं पाते परमेश्वर की आवाज़ को, ये महसूस नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि वो प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं। वो है तो धर्मी, लेकिन रोज़ाना उनकी आदत नहीं प्रभु के साथ बैठने की। जब रोज़ाना बैठेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, तो प्रभु आपको बचाएगा ही बचाएगा। वो आपको विपत्ति में पड़ने से या फिर विपत्ति में चले गए तो वहाँ से आपको निकालेगा। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, वो संकट से और संकट में, दोनों में से आपको बचा लेता है। हालेलुया। संकट में जो चले गए हैं, जो पड़ गए हैं, जो जा चुके हैं, वहाँ से भी परमेश्वर निकाल लेता है। और जो संकट से, जो आने वाली जो संकट है, उससे भी परमेश्वर अपने लोगों को वार्निंग देकर बचाता है। जिस तरह से यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से बातें की थी और अकाल आने वाला है, तो वार्निंग भी दिया था। और परमेश्वर ने यह भी बताया था कि अब तुझे अकाल के लिए, तुझे खुद को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए और पूरे लोगों को बचाने के लिए, पूरी प्रजा को बचाने के लिए तुझे क्या क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर ने बताया था कि नहीं बताया था? और परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बातचीत की थी कि जो अकाल है उससे तुझे विपत्ति से मैं बचाऊंगा। तो कैसे बचाया? परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, समझ दी, ज्ञान दी और उसने काम पर लगा दिया। हालेलुया। और पहले से सब कुछ बटोर के रख लिया, जितने धान था सब कुछ बटोर लिया। और जब अकाल पड़ा तो वो क्या किया? जो लोग उसके पास खरीदने के लिए आते थे उनको देता जाता था। और यूसुफ की वजह से उसके परिवार वाले लोग भी बचाए गए। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो जो परमेश्वर आपके घर के लोगों को तैयार करता है। यदि कोई प्रार्थना करता है तो उसको रोकिए मत। यदि कोई फास्टिंग करता है तो उसको रोकिए मत। प्रार्थना करने दीजिए उसको, फास्टिंग करने दीजिए। हालेलुया। और चर्च जाता तो उसको बिल्कुल भी मत रोकना, विरोध मत करना, क्योंकि वो फास्टिंग आपके लिए कर रहा है या कर रही है। वो प्रार्थना भी आपके लिए कर रहा है। जो विरोध कर रहे हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो फास्टिंग और प्रार्थना वो आपके लिए कर रही है, इसलिए तो आप बचाए जाते हैं। हर बार एक्सीडेंट होते होते आप बच जाते हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में हानि नुकसान होता है तो आप बच जाते हैं। आपकी प्रार्थना, आप प्रार्थना नहीं करते ना, चर्च जाते ना, संगति करते, लेकिन किसकी प्रार्थना आपको बचा रही है? हो सकता है कि पत्नी की प्रार्थना बचा रही है, हो सकता है कि पति की प्रार्थना बचा रही है, हो सकता है कि बच्चों की प्रार्थना बचा रही है। हालेलुया। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के, भाई की, बहन की, किसी न किसी की प्रार्थना आपको बचा रही है। तो वो कितने दिन तक के बचाएगी? इसलिए वो बचा तो रही है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने जो आपके घर में जो आप भले विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, वही आपको बचा रहे हैं। इसलिए आप ही प्रार्थना करें। जो प्रार्थना करने वाले लोगों, प्रार्थना करना ना छोड़िए। ये मत सोचो कि मेरे घर में कुछ ठीक नहीं होगा, मेरे पति के जीवन ऐसा है, मेरी वाइफ का जीवन ऐसा है, मेरे बच्चों का जीवन ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुन रहा है, वो आपका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा है। हालेलुया। कई बार विपत्तियां क्यों आती हैं आपके जीवन में? वो आपके चरित्र को बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि सब कुछ मिलकर भलाई में होकर बदल जाता है। सब कुछ भलाई को पैदा करता है आपके जीवन। विपत्तियां भी, परेशानी भी, समस्याएं में भी हम देखते हैं कि भलाइयों में होकर बदल जाता है। जो यूसुफ को जो गड्ढे में डाल दिया गया था, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दी, और क्या कर दिया? उसको सब कुछ भलाई में होकर बदल गया। हालेलुया। यदि वो वहाँ मिस्र में का प्रधानमंत्री नहीं बना तो अपने भाइयों को, अपने परिवार का वो कैसे पालन पोषण करता? दिस इज द मास्टर प्लान ऑफ यहोवा। हालेलुया। जो सचमुच में जो परमेश्वर मास्टर प्लान बनाता है, जो हम सोच नहीं सकते और हमारे चित्त में भी नहीं आती, ऐसा प्रभु प्लानिंग करता है, क्योंकि प्रभु को तो सब कुछ पता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। यदि आप समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की क्या प्लानिंग है, तो आपको हर दिन संगति करना है। यदि आप चाहते हैं आने वाली विपत्तियों से बच जाए, तो हर दिन संगति जरूर कीजिए, प्रार्थना जरूर कीजिए, फास्टिंग हफ्ते में 1-2 बार जरूर कीजिए। प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। प्रभु का आपके जीवन में अद्भुत और महान योजना वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आमीन। इसलिए विपत्ति में जो है इस समय में, तो प्रभु का वचन कहता है वो किन किन लोगों को बचाएगा? जो परमेश्वर के निकट आएंगे, जो उसकी शरण लेंगे। पहली बात, जो परमेश्वर की शरण लेंगे। हालेलुया। इसलिए क्या कहता दाऊद? मैं संकट के समय में तुझे पुकारूंगा और तू मुझे उत्तर देगा, और मैं तुझे बचा कर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। इसलिए, और दूसरी बात, परमेश्वर विपत्ति से किसको बचाता है? इसलिए जो मुझसे स्नेह किया है, और इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जो सचमुच में पूरी तरह से प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, हालेलुया, प्रभु उनको बचाने के लिए आ जाता है, छुड़ाता है। ऐसे प्रभु का वचन कहता है, यदि तू जल में होकर जा तब भी मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे बीच में नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे जीवन में कार्य करूंगा। आमीन। ऐसे प्रभु ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु विपत्ति से बचाएगा आपको। विपत्ति में क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यह उन सबसे मुक्त करता है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता और उसका
हम पढ़ेंगे 91 भजन संहिता, उसका पहला वचन में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तुझे बहलियों के जाल और महामारी से बचाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जब परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सभी जन बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए विपत्तियां को जो सामना करे, विपत्ति आपके जीवन में आई, कई बार विपत्तियां इतनी होती और जल्दी से ठीक नहीं होती, इसका मतलब परमेश्वर को तैयार कर रहा है आने वाली गवाही के लिए, गवाही को देखने के लिए। प्रभु आपके जिन्हें बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है, अपनी महिमा से भरना चाहता है। वो और ज़्यादा महिमा से भरना चाहता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा विरोध करे, हो सकता है कोई पसंद नहीं करता, आपके परिवार के लोग पसंद नहीं करते, हालेलुया, आपके इतना ज़्यादा आपका इंसल्ट करें, बिजनेस में विरोध हो रहा है, घर में विरोध हो रहा है, हर जगह आपका विरोध हो रहा है, लेकिन अड़े और खड़े रहना, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये जो विपत्तियां हैं, जो प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये समस्या है, ये सिर्फ टेम्परेरी है। परमानेंट आपके जीवन में आने वाली वो भी आशीषें, वो भी गवाहियां आने वाली यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए बोलो मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया बोले कि धर्मियों को तो परमेश्वर बचाएगा ही बचाएगा। आपकी जो पोजीशन परिस्थिति इस समय की जो है वो हमेशा नहीं रहने वाली। अपने दिमाग से बात को निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। आपके जीवन में गवाहियां आने वाली है। हमने देखा जितने भी धर्मी थे उनके लाइफ में सब कुछ बदला ही बदला, वो हमेशा वैसे नहीं रहे। हालेलुया, उनके जीवन में गवाहियां आई ही आई हैं। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? क्या यीशु के निकट आएंगे? क्या विश्वास करेंगे? यदि आज विश्वास करेंगे तो सचमुच प्रभु के जीवन में कार्य करने जा रहा है। आमीन। डरिए मत, लोगों को बोल को देखकर मत डरिए, और जब आपका विरोध कर रहे मत डरिए, प्रार्थना में बैठ जाइए, प्रभु के निकट आइए। आपको करना क्या? हर दिन संगति करना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे विपत्ति से छुड़ाऊंगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आज़ाद होने के लिए आपको हर दिन प्रभु के साथ संगति करनी है। आपको हर दिन परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है, पवित्रताई वाला जीवन जीना है और विश्वास से मजबूत रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन प्रभु के साथ चलना शुरू करें, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए सभी इस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने माथे पे लगाएं जो इंजन के पास है घर में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ इस तरह से क्रॉस बनाए। हालेलुया, मैं ब्लेस करती परमेश्वर पिता, मसा कर, अभिषेक कर, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा शिवे अब अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू करें जहाँ जहाँ दर्द है, बीमारियाँ हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम में जीवन है, छुटकारा, चंगाई है। हालेलुया, रवाकती नम शंति रलबकत नम। जो लोग विपत्ति में, परेशानियों में, बीमारी में, आर्थिक संकट, पारिवारिक संकट, शारीरिक संकट और आत्मिक संकट आया इनके जीवन में, शत्रु जो लगातार हमला कर रहे हैं, जो बीमार करी जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रे बखा तू नमा खल्ला बखा सतु नमा शंति रे बेके तिरला बखा तू नमा। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। दुष्ट के कामों को मैं डांटती के जीवन को छोड़े। जो दुष्ट आत्मा आपके शरीर पर अटैक कर रहा है, जो कि बीमार कर रहा है, बार बार फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। जो बार बार नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार बार बार शैतान के मन में डाल रहा है और वो आपको कह रहा है कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, बोले ए शैतान दूर हो जा, इस शैतानी आवाज़ बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, प्रार्थना करने का आत्मा दे, हर एक लोगों को अनुग्रह दे, परमेश्वर शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे के चला। परमेश्वर पिता दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकती रला शंति रे बेके रला बकत। दुष्ट आत्मा छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितनी गंदी आत्मा के जीवन में कार्य करे, जितना अटैक आपके लाइफ में हो रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को डांटती इसी वक्त छोड़े 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबकतु नमा कल्लबका सतु नमा, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कर। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पैर के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। इसी वक्त में प्रार्थना करती जिनके कमर में दर्द है, जिसकी नस खिंचती है बार बार, फ्री यीशु के नाम में। कमजोरियां, सिकनेस, वीकनेस दूर हो जाए, दूर हो जाए। टच शोलेस पर यीशु के सामर्थ्य नाम, फैर उतरे, परमेश्वर की आग उतरे और चंगे हो जाए। थायराइड की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़े, साइनस इसी वक्त छोड़े, आजाद हो जाए। बार बार निगेटिव थॉट्स आ रहे, आजाद हो जाए। बी फ्री एंड फ्री एंड फ्री। टच शोलेस पर प्रभु का सामर्थ्य यहाँ छुए और आजाद हो जाए। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह की एलर्जी और ईचिंग की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, दया करो, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। जो हॉस्पिटलाइज्ड है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है, बार बार और डॉक्टर बदलना पड़ता है, प्रभु जी दया करो, छुड़ा ले अपने लोगों को। फ्री फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और
बखा तो नम शांति रले बेगे तिरला बखा तो प्रभु छुटकारा दे, अनुग्रह दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए प्रभु, मदद और सहायता करो। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुके, उसके लो में जीवन है जो चल नहीं पाते, यीशु के नाम में उठ और खड़ा हो और चल, फिर पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए, देखने लग, बोलने लग, सुनने लग यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, फायर उतरे स्वर्ग से, यीशु के नाम में उतरे, स्वर्ग से आग गिरे, यीशु के नाम भस्म हो जाए सारी शैतानी ताकतें, बीमारियां भस्म हो जाए, दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबाकातुनमा शंति रबाकातुनमा। जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है आपके जीवन में, आर्थिक संकट आई है, विपत्ति आई है आपके जीवन में, आपके फैक्ट्री में, आपके कारखाने में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में जो विपत्तियां आई हैं, प्रभु जी आजाद कर सकता है। परमेश्वर आजाद कीजिए। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में आ, प्रभु आजाद कर राइट नाउ, और नटिंग ऑयल को अपने बिजनेस में लगाएं, टच करें, अभिषेक करें, मसा करें, फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्टात्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं अनॉइंट करती हूँ आपके बिजनेस को, आपके शॉप को, आपके दुकान को, आपके बैंक को, आपके फैक्ट्रीज को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। चाहे प्रोफेशनल कोई भी हो, पवित्र आत्मा शुए 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 थश होली स्पिरिट, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, प्रभु उनको ब्लेस कर। परमेश्वर पिता जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो वाचा बांध, प्रभु आज इनको बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करते। प्रभु जी रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा हाथों में सब पे ब्लेस करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। रबा तो नमा शंति रबा तो नमा, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए, फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, फाइनेंशियल जो आर्थिक संकट जो आपके जीवन में आई है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर। जो भौतिकी संकट आई है, जो पारिवारिक संकट आई है, जो शत्रु आपका बार बार आक्रमण कर, आपके आत्मिक जीवन में भी आक्रमण करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बड़े छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। जब किस समय में प्रॉब्लम है प्रभु आजाद कर, विपत्ति से आजाद कर। जो कोर्ट केस चल रहा है यीशु के लो में कवर करते आजाद हो जाए प्रभु। जयवंत से भी बढ़कर है परमेश्वर पिता, बना जयवंत कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्रता का आत्मा दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, मदद और सहायता कीजिए परमेश्वर। कोर्ट केस के चक्कर लगा लगा के थक चुके वकील जो आपके साथ खेल खेल रहे, प्रभु जी यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु मदद कर, सहायता कर, रास्ता दिखा, निकाल परमेश्वर पिता। और बेस्ट वकील के लिए हम प्रार्थना करते, देने के लिए परमेश्वर बेस्ट वकील मिले इनको यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो आपके साथ धोखा करे वो पकड़े जाएंगे यीशु के नाम में। आपके जीते छिपे हुए शत्रु जो आपके विरोध में खड़े वो एक्सपोज हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, मदद और सहायता और अनुग्रह दो यीशु के नाम में। जो छिप के आपके लिए वार करा, जो आपका छिप कर आपके लिए गड्ढा खोद रहा है प्रभु जी, सारे जो तीर आपके ऊपर, जो सारे जो तीर आपके ऊपर आ रहे हैं यीशु के नाम में, यू टर्न हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए प्रभु। उठाकर खड़ा कर परमेश्वर, हर एक लोगों को ब्लेस कर। टेंशन, चिंता, बोझ आपको दबा रही है, लेकिन जब प्रार्थना करते वो बोझ हट जाती है यीशु के नाम में। प्रार्थना करने का आत्मा दे, घुटने टेक कर प्रार्थना करने का आत्मा दे। फास्टिंग प्रेयर के साथ इफेक्टिव प्रार्थना, प्रभावशील प्रार्थना जब करेंगे फास्टिंग के साथ, आप जल्दी से रिजल्ट को पाएंगे यीशु के नाम में। आत्मिक सामर्थ्य हो जाए, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, प्रभु के निकट है, आत्मिक बल को प्राप्त करें राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक बलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य विचार में, प्रभु दया करो, मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए। रबा का तू नमः रबा का बोलो, मैं हार नहीं मानने वाला, बोले मैं प्रार्थना करूंगा, संगति करूंगा, उपस्थिति में बैठूंगा, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में जाऊंगी यीशु के सामर्थ्य ने मैं जादू जैसा। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते प्रभु जी। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे। एक बच्चे को मैं ब्लेस करती जो फॉरेन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु के नाम में ठश होली स्पिरिट यीशु के नाम में बदल जा आशीष की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह देना प्रभु जी, शांति देना, इनके घर में लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करना, वीजा के साथ ब्लेस करते हैं, एक्सटेंड की ब्लेस करते हैं, PR की ब्लेसिंग्स घोषणा करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर ब्लेस, यू आर ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी के रिश्ते आ रहे हैं यीशु के नाम में, ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। श्राप टूट जाए जिनको जॉब नहीं मिल रही है, और यीशु के सामर्थ्य में प्रार्थना करती हूँ, बेस्ट जॉब की घोषणा करती विद ग्रेट सैलरी के साथ मैं ब्लेस करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो बिजनेस करना चाहते हैं आज परमेश्वर बात करो उनसे, कौन सा बिजनेस करें, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, और चला परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर पिता। उन डेल हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम कर करके छोड़ चुके, जिनका कोई भी काम सफल नहीं हुआ, अब इस बार का जो काम होगा मैं प्रार्थना करती हूँ सफल हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस की घोषणा करती हूँ, प्रार्थना करेंगे और जो प्रार्थना करके जो भी काम करेंगे वो फ्रूटफुल हो जाएगा यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना परमेश्वर। टूर और ट्रेवल में यीशु के लो में कवर करती हूँ। शैतान की प्लानिंग को आपके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। बोलो मैं अपना समय
बोलो सभी जन, मैं अपना समय यीशु को देता हूँ, देती हूँ। हाँ परमेश्वर, बचाना, खतरों से, मुसीबत से, गड्ढे में गिरने से बचाना, अनुग्रह देना परमेश्वर, शांति देना। इनके जीवन, परिवार टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। आपका परिवार यीशु के नाम में बचाया जाए, यीशु के नाम में। और उद्धार की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दें। प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना जी। परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। और जो लोगों ने मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को और वचन को सुन सकें। और हर दिन की सुबह की प्रार्थना को शेयर कीजिए। जो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है, हर दिन शेयर करें। और जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोग बचाए जाते हैं आपकी वजह से। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर काम करें, इवेंजलिज्म का काम करें, प्रभा को आशीष करें। हालेलुया। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की जो हमारे 5th चर्च एनिवर्सरी है, इस मीटिंग में आपने सभी ने आना है। क्योंकि इस मीटिंग में खास बात यह है कि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। और अनॉइंटिंग ऑयल के लिए जो प्रार्थना की जा रही है 2-3 महीने से, वो अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो लोग बीमार हैं और जो लोग परेशान हैं, तो सभी लोग आएँ। और स्पेशल आपके लिए हैंड प्रेयर भी होगी। मेरा विश्वास है जब प्रभु की हजूरी में आएंगे और प्रार्थना के साथ आएंगे, तो सचमुच में आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें। और जो पोस्टर्स हैं हर दिन शेयर करें, ताकि हर लोग देख सके और आ सके। और परमेश्वर के राज्य के बारे में बता, अपनी गवाही को शेयर करें। और हमारी जो प्रार्थना है उसको हर दिन शेयर करें, सरमन को शेयर करें, गवाही को शेयर करें। मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, तो सब कुछ आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाता है। तो जो लोग 25 जुलाई की मीटिंग के लिए जो अपना बेस्ट हिस्सा बोना चाहते हैं, बीच जो काम करना चाहते हैं, जो बोझों को उठाना चाहते हैं, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे कि चर्च भवन की ज़मीन के लिए हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, बोझों को उठाना चाहते हैं, चर्च का रेंट का बोझ उठाना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोल सकते हैं। और प्रिंटिंग मीडिया के लिए बोलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इवेंजलिज्म के लिए, तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करें और सपोर्ट करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम मिलकर काम कर सकें। तो मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करें, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि हम हर दिन और ज़्यादा, हम ज़्यादा से ज़्यादा फुल हम काम कर सकें। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और हर दिन प्रार्थना करें, संगति ना छोड़ें। और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएँ, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने बीजों को बोएं। आप अपनी स्क्रीन में सारा QR कोड आप देख सकते हैं। हालेलुया। जैसा जैसा आपको अच्छा लगता है, आप जैसे कि जी पे हैं, फ़ोन पे हैं, आप सभी चीज़ों को देख लीजिए अपने स्क्रीन में। और एड्रेस भी है, तो चर्च का एड्रेस ये है, तो आप उस एड्रेस पे आ सकते हैं, गूगल मैप लगा सकते हैं। और जो दूर से हैं वो टिकट बुक करा के आ सकते हैं। और रहने के लिए आपके लिए प्रबंध किया गया है। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप सभी आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।